फौलादी सैनिक भारत के इस तरह लड़े, अंग्रेज सैनिक एक दुआ मांगा करते, फिर किसी तातिया से पाला नहीं पड़े। अपने खून से, त्याग से और बलिदान की अमर गाथा से लिखने वाले महान देशभक्त की आज हम बात करेंगे, जिनका नाम है तात्या टोपे जी। हम सभी इनको जानते हैं। तात्या टोपे को हम कह सकते हैं कि 1857 की लड़ाई में इन्होंने अपनी जो भूमिका थी उसको इतना उम्दा तरीके से निभाया। ये एक इतने अच्छे जो सेना नायक थे उसके तौर पे देखे गए। इनका एक सपना था कि ये लोगों को जोड़ के और जो अंग्रेजी सत्ता है उसके खिलाफ लड़े। हालांकि इनका जो ये सपना है ये पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो थे वो जुड़ नहीं पाए। उस समय लोगों को जोड़ना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि इनके पास ना तो उस तरह की रिसोर्सेज थी जो लोगों को ये जोड़ पाते, उन तक अपना मैसेज पहुंचा पाते। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने एक बहुत ही कड़ी टक्कर दी अंग्रेज़ों को। देखिए, वो जो 1857 की लड़ाई थी, जो पहली क्रांतिकार जो क्रांति थी हमारे देश में जो की गई थी, उसमें बहुत सारे राजाओं ने, रानियों ने, लोगों ने पार्टिसिपेशन ज़रूर दिया था, लेकिन उसके बाद भी वो असफल इसलिए हो गया था क्योंकि जो लोग थे वो सब अपने 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 फेवर में लड़ रहे थे। सबका अपना अपना मोटिव था। कोई सत्ता के लिए लड़ रहा था, कोई अपनी जो राजगद्दी है उसके लिए लड़ रहा था, जो सैनिक थे उनके साथ दोगला व्यवहार हो रहा था, वो उस चीज़ के लिए लड़ रहे थे। तो अगर सबका मोटिव एक होता कि हमें अंग्रेज़ों को इस देश से बाहर भगाना है, तो हम ज़रूर उस क्रांति में सफल होते। लेकिन सबके अपने अलग अलग मोटिव थे। सब लड़ने के बावजूद भी एक हम कहेंगे जो यूनिटी होती है लोगों में, वो नहीं थी। और इसी के चलते जो हमारा 1857 की जो लड़ाई थी, वो हमें उतनी तरीके से जो रिजल्ट हम चाहते थे वो हमें नहीं मिला। लेकिन जो तात्या टोपे जी थे, ये एक हीरो इसलिए कहे गए हैं उस समय 1857 लड़ाई के, क्योंकि भले ही इन्होंने शुरू में जो नाना साहिब थे उनको कानपुर के लिए, और जो रानी जो झांसी की जो रानी थी उनका साथ दिया झांसी के लिए, और वहाँ पर दोनों ही को ही वहाँ पर हार मिली थी काफ़ी सारी लड़ाइयों के बाद भी। लेकिन उसके बाद भी जो तात्या टोपे जी थे, इन्होंने देश में जगह जगह घूमकर लोगों को जोड़ने की कोशिश करी, और हमेशा उनको बताया कि जो ये ब्रिटिश सरकार है, जो इनकी सत्ता है, जो हमें गुलाम बना के रखना चाहती है, वो कितनी खतरनाक है हमारे लिए, और हमें एक होके इनके साथ लड़ना है। तो अपना जो इनका पॉइंट ऑफ व्यू था, जो इनके अपने फेवर्स थे, उनको छोड़ के इन्होंने सबके बारे में सोचा कि हमें कैसे देश को आज़ाद कराना है। तो इसीलिए इनको सच्चा हीरो कहा गया है। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। मैं शिवानी आपका स्वागत करती हूँ हमको एजुकेशन पर। तो इसलिए लेक्चर के साथ हमारे साथ आखिरी तक जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। बात करते हैं इनकी अर्ली लाइफ की। तो जो तात्या टोपे जी थे, इनका जो जन्म था रामचंद पांडुरंग इन द ईयर 1843 इन द नासा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। ठीक है, तो उनका जो शुरू का जो नाम था वो तात्या टोपे नहीं था, ये नाम बल्कि बाद में इनको मिला। इनका जो नाम था असली वो था रामचंद्र पांडुरंग। ओके, उसके बाद देखिए जन्म की डेट इनकी दी हुई है, 1814 में इनका जन्म हुआ था, और नासिक डिस्ट्रिक्ट में हुआ था जो महाराष्ट्र में है। बाय बर्थ टोपे वॉज आ महारावशिष्ठ ब्राह्मण। ठीक है ना, तो एक बहुत ही बड़े ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म हुआ था। तात्या टोपे का जो मतलब है वो था कमांडिंग ऑफिसर। हम सबको पता है कि ये एज अ कमांडिंग ऑफिसर इन्होंने 1857 की लड़ाई में भी, और जिस शासन में ये थे, जिस पेशवा के अंडर ये वर्क करते थे, तो उनके भी एक बहुत ही अच्छे कमांडिंग ऑफिसर थे। तो उन्होंने इनको नाम दिया था तात्या टोपे। ही वॉज बॉर्न टू पांडुरंग राव टोपे एंड द रुक्माबाई। इनके जो फादर थे उनका नाम जो पांडुरंग था, और जो उनकी माता का नाम था वो था रुक्माबाई। ओके, तो इतना आपको याद रखना है कि इनका जो नाम था वो रामचंद्र पांडुरंग था। एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। 1814 में इनका जन्म हुआ था, और एक कमांडिंग ऑफिसर की वजह से इनको ये नाम मिला था तात्या टोपे का। और ये इनके यहाँ पर इनके पेरेंट्स के नाम आपको दिए हुए हैं। तो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आगे देखते हैं। जो इनके फादर थे पांडुरंग राव, वो नोबल थे कोर्ट में, जो मराठा पेशवा बाजीराव सेकेंड थे। पेशवा बाजीराव सेकेंड के कोर्ट में इनके फादर नोबल थे। टॉपिक गॉट द एक्वेंटेड विद द पेशवा एडॉप्टेड सन नाना साहेब एंड द टू बिकम क्लोज फ्रेंड। तो देखिए इनकी अब दोस्ती कैसे बढ़ती है। जो तात्या टोपे जी थे, उनकी पेशवा का जो एडॉप्टेड सन थे, जो पेशवा थे, इनका अपना खुद का बेटा नहीं था इनके, इसलिए इन्होंने एक बेटे को अडॉप्ट कर लिया था जिनका नाम था नाना साहेब। हम इनको भी जानते हैं, एक बहुत ही बड़े फ्रीडम फाइटर रहे हैं ये भी। तो इनको अडॉप्ट कर लेते हैं। अब जो नाना साहिब की उम्र थी और जो तात्या टोपे की उम्र थी वो लगभग सेम ही थी, तो इसीलिए ये दोनों बचपन से ही दोस्त बन गए थे, काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे। आगे चल के 1857 की लड़ाई में दोनों दोनों ही एक साथ रिवॉल्ट करते हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो ये थी कि मतलब जो नाना साहिब और जो तात्या टोपे हैं वो अच्छे फ्रेंड कैसे बन पाए, क्योंकि उनके जो फादर थे वो काफ़ी क्लोज थे। उनके जो फादर थे वो उसी कोर्ट में काम करते थे, जिसमें जो बाजीराव जो पेशवा थे वो बाजीराव सेकंड थे, और नाना साहिब किसके बेटे थे, बाजीराव सेकंड के ही अडॉप्टेड सन थे। तो इसलिए बचपन दोनों का एक साथ बीता, तो इसलिए दोनों अच्छे फ्रेंड बन गए थे। और आगे चल के 1857 की लड़ाई में भी दोनों साथ में लड़ते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब आगे देखते हैं। इनिशियल एंगेजमेंट एट द
इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857। अब बात करते हैं 1857 की क्रांति के आसपास लगभग क्या हो रहा था। देखिए, आफ्टर द रिबेलियन इन कानपुर ब्रोक आउट ऑन 5 जून 1857। जब पूरे देश में क्रांति की लहर थी तो वही लहर कानपुर तक भी पहुंच जाती है। हम सबको पता है कि जो लड़ाई शुरू हुई थी वो म्यूटिनी थी। जो किसने की थी? जो उस समय सैनिक थे उन्होंने एक म्यूटिनी स्टार्ट करी थी, क्योंकि उनके साथ एक दोगला व्यवहार किया जा रहा था और साथ में जो कार्टेज थी उस पर भी जो बीफ है उसका यूज़ किया जा रहा था। तो इसीलिए जो सबसे पहले जो लड़ाई छिड़ी थी वो सॉरी, वो मेरठ से शुरू थी, लेकिन उसकी जो लहर थी वो कानपुर तक भी पहुंच गई थी और कानपुर में भी 5 जून 1857 में जो लड़ाई थी वो शुरू हो गई थी। अब इसमें जो लीडर थे वो थे नाना साहेब, क्योंकि कानपुर में नाना साहिब थे। मैंने आपको बताया था जो पेशवा बाजीराव सेकंड थे, जब थर्ड एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था तो उसमें जो पेशवा की जो पूरी पावर थी उसको ख़त्म कर दिया था और उनको कहा था कि अब आप यहाँ से कानपुर शिफ्ट हो जाओ, ठीक है ना, महाराष्ट्र को छोड़ो, पुणे को छोड़ो, अब आपको कानपुर शिफ्ट हो जाना है। और उनकी जो सारी पावर थी वो ख़त्म कर दी थी और नाम के लिए उनको बस वहाँ कानपुर में शिफ्ट करा दिया था कि ठीक है आप राजा वाली ज़िंदगी जियो, लेकिन उसके लिए पेंशन हम आपको देंगे, बाकी आपका कोई काम नहीं है। और लेकिन नाम के लिए उनके नाम के आगे पेशवा लगा रखा था, तो इसलिए थोड़ा बहुत माहौल था उनका पेशवाई का। तो नाना साहिब उन्हीं के बेटे थे। अब यहाँ पर जब कानपुर में भी वो लड़ाई छिड़ जाती है तो नाना साहिब यहाँ की जो लीड है वो नाना साहिब संभालते हैं। वैन द ब्रिटिश फोर्सेज एट कानपुर सरेंडर ऑन 25 जून 1857। अब इस लड़ाई का रिजल्ट क्या निकलता है कानपुर वाली का? जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो यहाँ पर हार जाते हैं 25 जून 1857 में। और इसी का जैसे ही वो हारते हैं नाना साहिब अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं पेशवा, ठीक है। जनरल हैवलॉक ट्वेन फेस नाना साहेब फोर्सेज इन द बैटल बिफोर द लेटर वॉज फाइनली डिफीटेड एट द थर्ड ऑन काउंटर। बाद में मैंने आपको बता दिया ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन लीड कर रहे थे, जनरल हैवलॉक कर रहे थे, लेकिन अंत में वो लोग हार जाते हैं और यहाँ पर जो नाना साहिब होते हैं वो अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं कि अब से पेशवा वो है। अब यहाँ पर जो कानपुर में लड़ाई झगड़े का जो कारण था वो क्या था? कारण ये था कि अभी तक तो जो पेशवा बाजीराव सेकंड थे उनको तो पेंशन मिल रही थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने ये पेंशन देने के लिए नाना साहिब को मना कर दिया कि हम आपको ये पेंशन नहीं देंगे। जब उन्होंने क्वेश्चन करा तो उन्होंने कहा कि आप इनके अपने खुद के बेटे नहीं हैं, ये आपके अडॉप्टेड सन हैं, तो इसलिए हम आपके बेटे को नहीं देंगे, हम नाना साहिब को कोई पेंशन नहीं देंगे, क्योंकि पेशवा बाजीराव सेकंड ने नाना साहिब को अडॉप्ट किया था, तो इसीलिए इनका कोई हक नहीं बनता, क्योंकि ये आपके खुद के बेटे नहीं है तो हम इनको पेंशन नहीं देंगे। अब ये चीज़ नाना साहिब को बुरी लग जाती है और कानपुर में यही रीज़न बनता है रिवॉल्ट का। जैसे कि मैंने आपको कहा हर किसी के अपने मोटिव थे 1857 की लड़ाई में पार्टिसिपेट करने के, तो वैसे ही जो नाना साहिब थे उनका ये मोटिव था, क्योंकि उनको पेंशन नहीं दी जा रही थी और उनके जो राइट्स थे वो छीने जा रहे थे। तो इस तरह से वो अपने आप को पेशवा डिक्लेयर कर देते हैं यहाँ पर जो ब्रिटिश सरकार होती है उसको हराकर। और फिर क्या होता है, जो अंग्रेज़ है वो भी अपनी हरकतों से बाज आने वाले नहीं थे, वो वापस से उन पर अटैक करते हैं। इस बार फिर से डिफीट हो जाती है जो नाना के जो ट्रूप्स होते हैं, अब इस बार उनकी डिफीट हो जाती है और इस वजह से जो नाना होते हैं, जो नाना साहिब होते हैं, उनको कुछ टाइम के लिए बिठूर को छोड़ के भागना पड़ता है। अब यहाँ पर जो हैवलॉक होते हैं फिर वो उनका पीछा करने के लिए गंगा को क्रॉस करते हैं और उसके बाद फिर वो अवध पर भी अटैक करते हैं, उसको भी जीत लेते हैं। इन सब में नाना साहिब का साथ कौन दे रहे थे? तात्या टोपे, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया बचपन के फ्रेंड थे वो। और नाना साहिब के जाने के बाद कुछ टाइम के लिए तात्या टोपे होते हैं वो नाना साहिब की तरह जो बिठूर है उसको संभालते भी हैं। तात्या टोपे एक बहुत बड़े लीडर थे। जो मैस्केर यहाँ पर हुआ था कानपुर में जो 27 जून 1857 में, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था तात्या टोपे ने। Afterward, Tope held a good defensive position until he was driven out by the British force led by Sir Henry Havelock। अब 16 जुलाई 1857 तक आप देख रहे हैं पूरा एक महीना हो गया लड़ाई झगड़े को चलते चलते, और बहुत ही अच्छे से जो तात्या टोपे हैं वो इस युद्ध को या इस बैटल को बहुत ही अच्छे से लड़ रहे थे, जो भी ये फाइट वगैरह चल रही थी। लेकिन ये बात उनको भी पता थी कि उनके पास ना तो इतनी बड़ी सेना है, ना उनके पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, ना इतने अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, वेपन्स हैं जितने की अंग्रेज़ी सेना के पास है। और इसी के चलते जो अंग्रेज़ी सेना होती है उसको वो एडवांटेज मिल जाता है और वो जीत जाते हैं। और तात्या जो टोपे जी होते हैं वो एक बहुत ही अच्छा वो उनका जो डिफेंड करते हैं वो खुद को या अपनी जो उनका स्टेट होता है उसको, लेकिन उसके बाद भी वो उस बैटल में वो जो अंग्रेजों से उनकी फाइट चल रही थी वो उसमें हार जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जब ये बैटल चलती रहती है तो इसमें बीच बीच में बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर आते रहते हैं। अब जब जनरल विंडम आते हैं यहाँ पर, ठीक है, जब इनके साथ तात्या टोपे जी का झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, बैटल ऑफ कानपुर होती है, तो यहाँ पर जीत जाते हैं तात्या टोपे जी। और ये जो लड़ाई है कम से कम ये 19 नवंबर 1857 से स्टार्ट होती है और पूरे 17 दिन तक चलती है और उसमें जो तात्या टोपे जी है वो जीत जाते हैं। लेकिन ये फिर से दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर्स को लेकर आते हैं जिनका नाम होता है सर कॉलिन कैम्पबेल। अब इनकी आर्मी के सामने जो तात्या टोपे जी की आर्मी होती है वो हार जाती है। तो अब इनके हाथ से जो बिठुर है, जो कानपुर है, वो निकल चुका होता है, लेकिन ये हार नहीं मानते हैं। अब ये चलते हैं झांसी की तरफ, क्योंकि जो रानी ऑफ झांसी थी वो भी इनकी काफ़ी अच्छी मित्र थी, तो इनको
इनको पता था कि रानी लक्ष्मीबाई जी की क्या इंपॉर्टेंस है और उनकी झांसी की क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसीलिए अब ये जो रानी लक्ष्मीबाई है, अब ये इनका साथ देने के लिए झांसी जाते हैं और वहाँ पर ये बहुत सारे जो बैटल्स वगैरह होती है उसमें जो रानी ऑफ झांसी है उनका साथ देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो उनको भी वो बचपन से जानते थे और उनके भी वो काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे। अब इनकी जो वॉर है उसको एक बार डिटेल में देख लेते हैं कि उस समय जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था तो कैसे कैसे सब चीज़ें कैसे चल रही थी। तात्या टोपे और जो नाना साहिब थे, तात्या टोपे जी को सीक्रेटली जो एंटी ब्रिटिश रिबेलियन है उसके खिलाफ तैयार किया गया था नाना साहिब के द्वारा, और वो नाना साहिब के सपोर्ट में ही उनके खिलाफ लड़ रहे थे। जो तात्या टोपे जी थे उनको कमांडर ऑफ चीफ बनाया गया था, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय ट्रूप्स जो कि कानपुर में थे। ओके, with his impressive guerrilla war feats, Tatya emerged from it in the military encounters and later he moved his headquarter to Kalpi। लेकिन बाद में से मैंने कहा कि ज़्यादा जो उनकी ज़िंदगी में लगा था वो था कि एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना, फिर वहाँ लोगों को इकट्ठा करना। तो वैसे ही यहाँ से अब ये निकल कर कहाँ चले गए थे, ये कल्पी चले गए थे। इन्होंने अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर लिया था कल्पी, कानपुर से कल्पी में, क्योंकि अगर एक बार इनके ठिकानों के बारे में अंग्रेज़ों को पता चल जाता था तो वो इजीली इन पर अटैक कर सकते हैं। तो इसीलिए ये अपनी जो जगह है, अपने जो हेडक्वार्टर्स है, उनको टाइम टाइम पर चेंज करते रहते थे। तो ये कानपुर के लिए इनके काम थे। अब आके देखते हैं अब होता क्या है। तात्या टोपे जी और जो राव साहब होते हैं अब वो हेल्प करते हैं झांसी ऑफ रानी की। ठीक है, पहले तो बिठूर की करी, लेकिन बिठूर कैसे ना कैसे करके उनके हाथ से निकलता ही जाता है। तो अब उनको पता होता है कि चलो जो रानी लक्ष्मीबाई है, अब वो क्योंकि खतरा तो वहाँ भी मंडरा रहा था रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर भी, तो अब ये उनका साथ देते हैं। टुगेदर विद रानी लक्ष्मीबाई दे टुक द कंट्रोल ऑफ ग्वालियर फोर्ट डिक्लेयरिंग हिंदवी स्वराज। ठीक है, अब ये सब लोग प्लानिंग क्या करते हैं रानी लक्ष्मीबाई जी के साथ मिलके कि हम ना ग्वालियर का जो फोर्ट है उसको जीत लेंगे। उस समय जो ग्वालियर का फोर्ट था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, लेकिन उसको जीतना इतना भी आसान नहीं था। अंडर द नेम ऑफ नाना साहिब पेशवा फ्रॉम ग्वालियर, के जो नाना साहिब पेशवा हैं उनके अंडर रह के उनके नाम लेके मतलब हम उस जो ग्वालियर फोर्ट है उसको जीतेंगे। और उस समय जो ग्वालियर फोर्ट था वो जो हौसाल थे उनके साथ था। ठीक है, जो हौसाल थे उनका कब्जा था, और जो हौसाल थे ये इस वक्त मिल चुके थे अंग्रेज़ों के साथ, तो इसलिए थोड़ा और मुश्किल था कि अंग्रेज़ों के साथ तो लड़ना ही लड़ना है, साथ में जो अपने लोग हैं उनके साथ भी लड़ना है। आफ्टर लूजिंग ग्वालियर टू द ब्रिटिश, टोपे एंड द राजपुताना नेफ्यू नाना साहेब फ्लैट टू द राजपुताना। अब लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर जो ग्वालियर फोर्ट होता है ये लोग नहीं जीत पाते हैं। अब इसी के चलते जो टोपे जी होते हैं और जो नाना साहिब होते हैं उनको भागना पड़ता है राजपुताना। तो यहाँ पर वही है, जो सबसे बड़ी जो कमी देखी गई है वो ये देखी गई है कि यूनिटी की कमी थी और दूसरी रिसोर्सेज की कमी तो थी, हम सबको मालूम है। यहाँ पर वहाँ से निकलने के बाद जब वो ग्वालियर का फोर्ट नहीं जीतते हैं तो उसके बाद जो तात्या टोपे जी होते हैं वो बोलते कुछ है और करते कुछ है। करने का कुछ मतलब ये है कि वो जिस जगह को बोल के जाते हैं कि मैं वहाँ से साउथ में जाऊँगा, उसके बाद फिर मैं बूंदी जाऊँगा, तो इस तरह से ना वो अंग्रेज़ों को कन्फ्यूज़ करते हैं। ठीक है, वो राजपुताना निकल जाते हैं, उसके बाद वो बोलते हैं कि मैं बूंदी जाऊँगा, लेकिन बूंदी ना जाके वो निकल जाते हैं निमाक मध्य प्रदेश में। ये इसलिए करते हैं कि जिससे कि जो अंग्रेज़ है वो कन्फ्यूज़ हो जाए, क्योंकि वो बोल के गए हैं कि मैं बूंदी के बाद साउथ जाऊँगा, लेकिन साउथ ना जाके वो निमाग चले गए। अब अंग्रेज़ कहाँ जाएंगे, वो तो साउथ में जाएंगे ढूंढने के लिए उन्हें। तो वो लोगों को जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो उनको इस तरह से कन्फ्यूज़ करते थे। अब वो निमाग के जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर जाके वो लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा उनके जो ये सारे तरीके थे ये बार बार अनसक्सेसफुल हो रहे थे, क्योंकि उस समय लोगों को जोड़ना इतना आसान नहीं था। अगर आपको अपना कोई मैसेज भी पहुँचाना है तो उसके लिए भी बहुत वक्त लगता था, क्योंकि जो रिसोर्सेज थी वो अवेलेबल नहीं थी। A British flying column commando Colonel Holmes was in a pursuit of him, while the British commander in Rajputana, General Abraham Robert, was able to attack the rebel forces when they had reached a position between Sangner and the Bhilwara। अब यहाँ संगनेर और भिलवाड़ा में भी जो नाना साहिब होते हैं वो अंग्रेज़ों को कड़ी टक्कर देते हैं, और यहाँ पर जो ब्रिटिश कमांडर होते हैं वो उनसे लड़ने के लिए आते हैं, लेकिन वही होता है कि यहाँ पर भी वो हार जाते हैं। जो संगवाड़ा भिलवाड़ा होते हैं वहाँ पर भी जो तात्या टोपे जी होते हैं वो हार जाते हैं, तो अब वो उनको यहाँ से भी भागना पड़ता है। ठीक है, अब जो तात्या टोपे जी होते हैं वो चले जाते हैं उदयपुर। उदयपुर में जाके वो एक हिंदू श्राइन में कुछ टाइम के लिए जगह ले लेते हैं, एक मंदिर में रुक जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी वो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रुक सकते थे। और वो उनकी जो फोर्सेज होती हैं वो उनको जो बानस रिवर होती है वहीं पर ही बुला लेते हैं, और वहाँ पर फिर से उनकी फाइट होती है रॉबर्ट फोर्सेज के साथ। लेकिन यहाँ पर भी जो तात्या टोपे जी होते हैं उनकी आर्मी को कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, और वो पहुँच जाते हैं फिर जलप्रातन झालवाड़ में, जो झालवाड़ स्टेट है वहाँ पर चंबल रिवर को क्रॉस करके अब वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो आप खुद देख सकते हो कि इंसान की लाइफ में कितना स्ट्रगल है। चाहे तो एक जगह बैठ के आराम से तसल्ली से बैठ सकते हैं, लेकिन फिर भी बिना किसी राजपाट के लिए, बिना कोई अपना खुद का मोटिव हुए अगर ये लड़ रहे तो सिर्फ अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए। तो इसीलिए इनको मैंने हीरो कहा। अब उसके बाद इनको खबर मिलती है कि जो जनरल रोज़ है उन्होंने जो रानी लक्ष्मीबाई है उनकी झांसी को जीत लिया है, और जो रानी लक्ष्मीबाई हैं उनकी डेथ हो चुकी है। तो ये बहुत ही शॉकिंग मोमेंट था, बहुत ही दुख भरा मोमेंट था इनके लिए, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। उनको पता था कि उनकी क्या इंपॉर्टेंस है इस देश को आज़ाद कराने के लिए और झांसी के लिए, कि वो कितनी बड़ी वीरांगना है। तो इसलिए उनकी इस मौत की खबर को सुन के उनको बहुत ज़्यादा दुख पहुँचा था, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी। इन्होंने अपने और एलाइज बनाए और ब्रिटिशर्स के खिलाफ ये लड़ते रहे।
हालांकि इनको वो सक्सेस ने कभी नहीं मिली जो ये सक्सेस चाहते थे, लेकिन इन्होंने कभी हार भी नहीं मानी। अब आते हैं मान सिंह, राजा ऑफ नरवार। ये देखिए किस तरह से मिलते हैं जो तात्या टोपे जी होते हैं उनके साथ। तो जनवरी 1859 में, जैसे मैंने कहा आपसे कि वो ज़्यादा जो बैटल्स होती थी उसमें जो लोग थे वो उनसे ज़्यादा जुड़ नहीं पाते थे, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं वो जो अंग्रेज़ी सेना थी उनके सामने वो हार जाते थे। अब यहाँ पर जो तात्या टोपे जी होते हैं, जब वो वहाँ से भी भाग आते हैं और निकल के आ जाते हैं, तो अब उनको मिलते हैं मान सिंह, और ये राजा ऑफ नरवार थे, ठीक है ना, ये नरवार के राजा थे। इनके साथ ही मिलते हैं, उनके साथ ही हाथ मिला लेते हैं। अब मान सिंह इनके साथ हाथ क्यों मिलाते हैं? क्योंकि मान सिंह का झगड़ा चल रहा होता है जो महाराजा ऑफ ग्वालियर होते हैं उनके साथ, और जो महाराजा ऑफ ग्वालियर होते हैं वो पहले से अंग्रेजों के साथ हाथ मिला चुके होते हैं। तो मान सिंह की बात अब अंग्रेज सरकार तो सुनने वाली है नहीं, क्योंकि उनको फायदा किससे मिल रहा है? जो ग्वालियर के महाराजा है उनसे मिल रहा है। तो मान सिंह इसी के चलते तात्या टोपे जी से हाथ मिला लेते हैं, ठीक है। तो ये मान सिंह का इस तरह से, जो मान सिंह का जो तात्या टोपे जी है वापस से मिलते हैं। हालांकि बाद में कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स भी हैं जो लोग कहते हैं कि जो मान सिंह इनके दोस्त हैं इन्होंने ही इनके साथ धोखा किया था। आफ्टर दिस इवेंट तात्या टोपेजी वॉज हैंडेड टू द ब्रिटिश एंड लेफ्ट टू फेस हिज फेट एट द हैंड ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो लोगों का ये मानना है कि जो मान सिंह होते हैं इनके दोस्त की शुरू में तो इनके साथ हाथ जरूर मिला लेते हैं तात्या टोपेजी के साथ, लेकिन इनका एक मकसद होता है कि ये तात्या टोपेजी को अपने जाल में फंसा के और ये अंग्रेजों को दे देंगे, तात्या टोपेजी को अंग्रेजों को सौंप देंगे। तो कुछ लोगों का तो ये भी मानना है ना। तो यही इनकी डेथ का रीज़न बताते हैं कि जो इनके दोस्त थे मान सिंह, इन्होंने क्या किया था, पहले इनके साथ हाथ मिलाया, इनके दोस्त बन गए और बाद में इनको धोखा दे दिया, और जो ब्रिटिशर्स थे उनको इन्हें सौंप दिया। जो जनरल नेपियर थे उनको, जो तात्या टोपे जी थे उनको सौंप दिया, और फिर बाद में इनको हरा के और इनको फांसी दे दी गई। ऑन अप्रैल 1859 द ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्जीक्यूटेड हिम एट शिवपुरी, ठीक है, और इनको फांसी दे दी गई। मतलब इस तरह से कहा जाता है। एक कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो नाना साहिब, सॉरी, जो तात्या टोपे जी थे वो कभी अंग्रेज़ों के हाथ आए ही नहीं। वो यहाँ से निकल कर भाग गए, और उसके बाद जो उनका स्ट्रगल था वो लाइफ में वो ऐसे ही चलता रहा, लेकिन वो कभी अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं आए, ओ सॉरी, अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आए, और ना कोई उनको कोई किसी तरह की फांसी लगी, ठीक है। कुछ लोग उनके जो पॉस्चर है उसको भी बताते हैं कि वो ऐसे थे, दिखने में वैसे थे, है ना। तो उसी के हिसाब से उनकी जो इमेज वगैरह है उनको भी बनाया गया है। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। अब कुछ जगह ये भी कहा जाता है कि जो मान सिंह और जो तात्या टोपे जी है उन्होंने एक प्लान बनाया था, और यहाँ पर जो मान सिंह उनके फ्रेंड थे उन्होंने जो तात्या टोपे जी है उनको तो वहाँ से भगा दिया था, और उनकी जगह किसी और को तात्या टोपे बता के उनको अंग्रेज़ों से पकड़वा दिया था। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जो तात्या टोपे जी हैं वो कभी अंग्रेज़ों के हाथ आए ही नहीं। बेकार में ये छोटी मोटी ये जो बस उनको भ्रमित करने के लिए अंग्रेज़ों को ऐसी खबर फैला दी कि उन्होंने तात्या टोपे को पकड़ लिया, वरना वो उनके हाथ कभी आए नहीं। तो इसलिए यहाँ पर देखिए जो एक मेमोरियल पार्क भी बनाया हुआ है शिवपुरी मध्य प्रदेश में, जो तात्या टोपे जी हैं उनके सम्मान में, और एक डाक टिकट भी जारी किया हुआ है। तो इस तरह से जो हमारे ये हीरो थे, जो फ्रीडम फाइटर थे, इन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी स्ट्रगल करा सिर्फ इसलिए कि हम लोग को आज़ादी मिल सके। तो इसीलिए ये बहुत ही बड़े हम कहेंगे हीरो थे, जिन्होंने, इनका अपना खुद का तो कुछ मोटिव ऐसा था ही नहीं ना। इनको कोई लालच नहीं था कि अगर मैं अपने राज्य के लिए लड़ूँ तो मैं यहाँ का राजा बन जाऊँगा, या मुझे वहाँ का कोई राज्य जीतना है, बिल्कुल भी नहीं। इन्होंने जो करा सिर्फ लोगों की शांति के लिए, और इनका जो मेन फोकस ये था कि अपने देश को जो गुलामी है उससे आज़ाद कराना है, ठीक है। तो यहीं पर ही हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताना। अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।